दो कदम एक साथ उठाने की शक्ति नहीं है। आप एक बार में केवल एक ही कदम उठा सकते हैं। दुनिया में इस विचार के साथ मत जीना कि क्या होने वाला है। चाहे आप जीतने वाले हो या हारने वाले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मौत सब कुछ छीन लेती है, चाहे आप हारे या जीते, ये मायने नहीं रखता। केवल एक चीज जो मायने रखती है वह यह है कि आपने खेल कैसा खेला है। मैं अपना जीवन दो सिद्धांतों पर जीता हूँ। पहला, मैं ऐसे जीता हूँ जैसे कि पृथ्वी पर आज मेरा आखिरी दिन है। दूसरा, मैं ऐसे जीता हूँ जैसे मैं हमेशा के लिए जीने वाला हूँ। जोखिम के बिना जीवन में कुछ भी कभी प्राप्त नहीं होता है। जितना अधिक आप जोखिम उठाते हैं, उतना ही आप भगवान के करीब होते हैं। जब आप सब कुछ दांव पर लगा देते हो, फिर सब कुछ आपका हो जाता है। तनाव का मतलब है कि आप कुछ और बनना चाहते हैं जो आप नहीं हैं। आप जो भी करते हैं उसे गहरी सतर्कता के साथ करें, तब छोटी छोटी चीजें भी पवित्र हो जाती हैं। फिर खाना बनाना या सफाई करना पवित्र हो जाता है, वे पूजा बन जाता है। यह सवाल नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं, सवाल यह है कि आप इसे कैसे कर रहे हैं। जीवन का अपने आप में कोई अर्थ नहीं है। जीवन अर्थ सृजन का अवसर है। दुनिया को बेहतर बनने में मदद करें। दुनिया को वैसे ही मत छोड़ो जैसा आपने पाया है। इसे थोड़ा बेहतर बनाएं, इसे थोड़ा और सुंदर बनाएं। आपका आधा जीवन अतीत और बाकी आधा जीवन भविष्य के बारे में सोचने में बीत जाता है, और जीवन की यात्रा कभी शुरू ही नहीं होती। किसी के जैसा बनने की कोशिश न करें, क्योंकि आप पहले से ही अनमोल हैं। आप में सुधार की कोई जरूरत नहीं है। आपको इसे जानने के लिए, अनुभव के लिए बस अपने पास आना होगा। सत्य ऐसी कोई चीज नहीं है जिसे बाहर खोजा जाए, यह भीतर महसूस की जाने वाली चीज है। आपका पूरा विचार अपने बारे में दूसरे से लिया गया उधार है। यह उन लोगों से उधार लिया गया है जिन्हें अपने बारे में खुद पता नहीं है। जहां तक मेरा प्रश्न है, मैंने कभी भी कुछ आयोजित नहीं किया, बस जिया हूं एक विस्मय के साथ कि मालूम नहीं आगे क्या होने वाला है। सवाल ज्यादा सीखने का नहीं है, इसके विपरीत सवाल यह है कि कितना हम भुला सकें। बुद्धि ध्यान से आती है, बुद्धि विद्रोह से आती है, बुद्धि स्मृति से नहीं आती है। मेरी पूरी शिक्षा दो शब्दों पर आधारित है, ध्यान और प्रेम। ध्यान करें ताकि आप असीम मौन को महसूस कर सकें, और प्यार करें ताकि अपना जीवन एक गीत, एक नृत्य, एक उत्सव बने। कभी भी किसी के जीवन में हस्तक्षेप न करें, और किसी को भी अपने जीवन में हस्तक्षेप करने की अनुमति न दें। जितनी संभव हो उतनी गलतियां करें। केवल एक ही बात याद रखें, फिर से वही गलती ना करें, और जीवन में आप आगे बढ़ते जाओगे। जीवन कोई समस्या नहीं है, इसे एक समस्या के रूप में देखना गलत कदम उठाना है। यह एक रहस्य है जिसे जीना है, प्यार करना, अनुभव करना है। आदमी बुद्ध उसी क्षण हो जाता है जब वह उन सभी चीजों को कृतज्ञता के साथ स्वीकार लेता है जो उसे जीवन देती है। किसी चीज की इच्छा करने से पहले सोचें, इस बात की पूरी संभावना है कि वह पूरी हो जाएगी, और फिर आपको दुख होगा। बुद्ध बुद्ध है, कृष्ण कृष्ण है, और तुम हो, और आप किसी भी तरह से किसी से कम नहीं हैं। खुद का सम्मान करें, अपनी आंतरिक आवाज का सम्मान करें और उसका पालन करें।
दुख, हताशा, क्रोध, निराशा, चिंता, पीड़ा, दुख के साथ एकमात्र समस्या यह है कि आप इनसे छुटकारा चाहते हैं। यही एकमात्र बाधा है। आपको उनके साथ रहना होगा। आप इनसे भाग नहीं सकते। ऐसी स्थिति में ही जीवन एकीकृत और विकसित होता है। ये जीवन की चुनौतियां हैं, इन्हें स्वीकार करो। ये आशीर्वाद है। अगर आप इनसे बचना चाहते हैं, अगर आप किसी तरह से उनसे छुटकारा पाना चाहते हैं, तो फिर समस्या पैदा होती है, क्योंकि अगर आप किसी चीज से छुटकारा पाना चाहते हैं तो आप उसे सीधे तौर पर कभी नहीं देख सकेंगे। यदि आप तर्क से बहुत अधिक चिपके रहते हैं तो आप कभी भी उस जीवित प्रक्रिया का हिस्सा नहीं बन पाएंगे जो यह अस्तित्व है। जीवन तर्क से अधिक है। जीवन विरोधाभास, जीवन रहस्य है। आपको क्या रुलाता है? यह सिर्फ आपका चीजों के प्रति लगाव है। वह क्या चीज है जिसे आपको खोने का डर है? उन चीजों के बिना धीरे धीरे जीने की कोशिश करें जिन्हें आप अब सोचते हैं कि आप उसके बिना रह नहीं सकते। अपने भीतर एक स्थिति पैदा करें कि अगर ये चीजें सब खो जाएंगी तो आपके अंदर थोड़ा भी कंपन ना हो, तभी आप चीजों के लगाव से मुक्त हो पाएंगे। आपका मन एक बगीचा है, आपके विचार बीज हैं। या तो आप फूल उगा सकते हैं या शौक पैदा कर सकते हैं। यह पैसा, शक्ति और प्रतिष्ठा का सवाल नहीं है। सवाल यह है कि आप आंतरिक रूप से क्या करना चाहते हैं। उसे करें, चाहे परिणाम कुछ भी हो, और आपकी बोरियत दूर हो जाएगी। अंधेरा सुंदर है, इसमें जबरदस्त गहराई, मौन, अनंतता है। प्रकाश आता है और चला जाता है, अंधकार हमेशा बना रहता है। यह प्रकाश की तुलना में अधिक शाश्वत है। प्रकाश के लिए आपको ईंधन की आवश्यकता होती है, अंधेरे के लिए ईंधन की जरूरत नहीं है। एक रचनात्मक व्यक्ति वह है जिसके पास अंतर्दृष्टि है, जो उन चीजों को देख सकता है जो पहले किसी और ने नहीं देखी है, जो उन चीजों को सुन सकता है जो पहले किसी ने नहीं सुनी है। फिर रचनात्मकता पैदा होती है। जीवन में कुछ भी कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है, विशेष रूप से सत्य की ओर बढ़ाए गए कदम। मन आखिर क्यों हस्तक्षेप करता है? क्योंकि मन समाज द्वारा निर्मित होता है। यह आपके भीतर समाज का एजेंट रूप में है। यह आपकी सेवा करने के लिए नहीं है। परम रहस्यों के द्वार केवल उनके लिए खुल जाता है जिनके पास असीम धैर्य है। केवल अनुशासित लोग स्वतंत्र हो सकते हैं, लेकिन उनका अनुशासन दूसरों के लिए आज्ञाकारिता नहीं होना चाहिए। उनका अनुशासन उनकी अपनी आंतरिक आवाज का पालन हो और वे इसके लिए कुछ भी करने को तैयार हो। यदि आप बुद्धिमान हैं, यदि आप सतर्क हैं, तो साधारण भी असाधारण हो जाता है। यदि आप किसी भी मार्ग पर चलते हैं, अगर वह मार्ग आपके लिए खुशी लाता है, अधिक संवेदनशीलता, साक्षी और असीम कल्याण की भावना से भर देता है, यही एकमात्र मानदंड है कि आप सही रास्ते पर जा रहे हैं। और यदि आप अधिक दुखी, अधिक क्रोधित, अहंकारी, अधिक लालची, अधिक वासना के शिकार हो जाते हैं, तो यह संकेत है कि जो आप गलत रास्ते पर जा रहे हैं। सत्य को बौद्धिक प्रयास से नहीं पाया जा सकता, क्योंकि सत्य एक सिद्धांत नहीं है, यह एक अनुभव है। एकांत तुम्हारा स्वभाव है। तुम अकेले पैदा हुए, तुम अकेले ही मरोगे और आप अकेले जी रहे हैं। बिना इसे पूरी तरह से समझे, बिना पूरी जागरूकता के आप एकांत को अकेलेपन के रूप में गलत समझते हैं। यह केवल एक गलतफहमी है। आपके पास निश्चित विचार है कि क्या होना चाहिए, और अगर जीवन आपके अनुसार नहीं चल रहा है तो आपको लगता है कुछ गलत हो रहा है। कुछ भी गलत नहीं हो रहा है। जीवन अपने आप चल रहा है, केवल आपके कुछ निश्चित विचार हैं। इसलिए उन निश्चित विचारों को छोड़ दें। जिंदगी कभी भी आपका पालन नहीं करने वाली है। आपको जिंदगी का पालन करना है। तो अगर यह अव्यवस्थित है तो अव्यवस्थित रहने दो। तुम क्या कर सकते हो?
बीता हुआ कल एक स्मृति है, भविष्य एक कल्पना है, केवल वर्तमान ही समय है, अतीत नहीं है, वह पहले ही जा चुका है। भविष्य नहीं है, अभी तक नहीं आया है, केवल वर्तमान है और यही जीवन है। जो लोग कभी गलती नहीं करते वे कभी कुछ नहीं सीखते, वे कभी आगे नहीं बढ़ते। विकास के लिए गलतियां करने की हिम्मत होनी चाहिए। इस पल से ही केवल वही करें जो आप करना चाहते हैं, चाहे आपको इसके लिए कोई भी कीमत चुकानी पड़े। अपने भीतर जाएं, लेकिन भय के कारण नहीं, बल्कि प्रेम के कारण अपने भीतर जाएं। अकेलेपन का मतलब है कि आप भीड़ पर, दूसरे पर निर्भर हैं। एकांत का मतलब है कि आप खुद से खुश हैं। आप किसी पर निर्भर नहीं हैं। जिस क्षण तुम निर्भर नहीं हो, तुम सम्राट हो। कल्पना का सीधा सा मतलब है कि आप एक निश्चित चीज की कल्पना करते हैं, लेकिन आप उसमें इतनी ऊर्जा डालते हैं कि वह लगभग वास्तविक हो जाती है। प्रसिद्धि पाना मूर्खतापूर्ण है, व्यर्थ है, निरर्थक है। अगर पूरी दुनिया तुम्हें जान भी ले, फिर भी यह तुम्हें कैसे अमीर बनाता है, कैसे तुम्हें आनंदित करता है, यह तुम्हें कैसे अधिक समझने, अधिक जागरूक होने में, अधिक सतर्क रहने के लिए, अधिक जीवित रहने के लिए मदद करता है। याद रखें, यह दर्द आपको दुखी करने के लिए नहीं है। लोग यह समझ नहीं पाते हैं। यह दर्द बस आपको और अधिक सतर्क करने के लिए है, क्योंकि लोग केवल तब तक ही सतर्क होते हैं जब तीर उनके दिल में गहरा चला जाता है और उन्हें घाव करता है। यदि हम केवल जीवन के तथ्यों पर कड़ी नजर डालें, तो हमें पता चलेगा कि वास्तव में कुछ भी हमारे हाथ में नहीं है। यहाँ तक हमारे हाथ में भी नहीं है। बस अपने हाथ को अपने हाथ से पकड़ने की कोशिश करें और आपको वास्तविकता पता चल जाएगी। वास्तव में कुछ भी हमारी शक्ति में नहीं है। फिर मैं और मेरा कहने का क्या मतलब है? यहाँ सब कुछ बस हो रहा है। सत्य का आपके विश्वास से कोई लेना देना नहीं है। आप माने या ना माने, इससे सत्य पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अधिक जियो और अधिक तीव्रता के साथ जियो, खतरे में जियो, यह आपका जीवन है। इसे किसी भी तरह की मूर्खता के लिए बलिदान मत करो। जो आपको सिखाया गया है यह तुम्हारा जीवन है, इसे जियो। इसे शब्दों, सिद्धांतों, देशों और राजनीति के लिए बलिदान मत करो। आपको अस्तित्व का आभारी होना चाहिए कि उसने आपको कुछ खूबसूरत बच्चों के लिए एक मार्ग के रूप में चुना है। लेकिन आपको बच्चों की क्षमता पर हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, न ही आपको उन पर थोपना चाहिए। आपकी सभी परेशानियां आपके मन के कारण होती है। आपके विचार, आपका तर्क, बहस, आपका जुनून और आश्चर्य, ये सब मन की ही उपज है। केवल एक चीज आपको सीखनी है, वह है देखना। देखें, अपने किए हर कार्य को देखें, अपने मन में गुजरने वाले हर विचार को देखें, हर उस इच्छा को देखें जो आपको गुलाम बना लेती है। किसी भी चीज का मूल्य कहाँ से आता है? यह आपकी इच्छा से आता है। यदि किसी चीज को चाहते हैं तो यह मूल्यवान है। यदि आप इसकी इच्छा नहीं रखते हैं तो उसका मूल्य गायब हो जाता है। मूल्य किसी चीज में नहीं है, यह आपकी इच्छा में है। आप अच्छा महसूस करते हैं या आप बुरा महसूस करते हैं, ये भावनाएं आपके अपने अतीत के अवचेतन से आती हैं। इसलिए आपके अलावा कोई भी जिम्मेदार नहीं है। कोई भी आपको क्रोधित नहीं कर सकता है और कोई भी आपको खुश नहीं कर सकता है। सच्ची प्रार्थना केवल धन्यवाद देना है, बस एक साधारण सा धन्यवाद प्राप्त है। हर कोई रचनात्मक की शक्ति के साथ पैदा होता है, लेकिन वक्त गुजरने के साथ बहुत कम लोग रचनात्मक बने रह पाते हैं। प्रत्येक व्यक्ति एक विशिष्ट नियति के साथ इस दुनिया में आता है। उसे कुछ पूरा करना है, कुछ संदेश देना है, कुछ काम पूरा करना है। आप अकस्मात यहाँ नहीं आए हैं। इसके पीछे एक उद्देश्य है। अस्तित्व का पूरा इरादा आपके माध्यम से कुछ करने का है।
इंसान के मन को तुम जितना भी भरते चले जाओ वह खाली ही रहता है। अगर आपको पूरी दुनिया भी मिल जाए तो भी आपका मन खाली का खाली रहता है। जब तक आप बिना कारण के, बिना किसी मकसद के कुछ करना शुरू नहीं करते, आप धार्मिक नहीं हो सकते। जिस दिन आपके जीवन में बिना किसी कारण के कुछ घटित होने लगता है, जब आपकी क्रिया कोई मकसद या शर्त से जुड़ी नहीं होती है, जब आप बस प्यार और आनंद के लिए कुछ करते हैं, तब आपको पता चलता है कि धर्म क्या है, ईश्वर क्या है। प्रत्येक क्षण आप जो भी कर रहे हैं उसे पूरी समग्रता से करें। साधारण चीजें, स्नान करना हो, बैठे हो, टहल रहे हो, उसे समय पूरी दुनिया को भूल जाओ, फिर किसी ध्यान की आवश्यकता नहीं है। इस जगत में इतनी मूल्यवान कोई भी चीज नहीं है कि तुम उसके लिए झगड़ो, हिंसा करो। कोड़ियों के लिए लड़ो मत, कोड़ियों के लिए लड़कर आत्मा के बहुमूल्य हीरे को मत गवाओ। अगर तुम निश्चिंत होना चाहते हो तो तुम अपनी सारी चिंताएं उस परमात्मा पर छोड़ दो जिस पर इतना विराट जीवन ठहरा हुआ है। चांद तारे चलते हैं, ऋतु आती है जाती है, सूरज निकलता है, वह तुम्हारी भी छोटी लहर को संभाल लेगा। तुम अपनी लहर को अहंकार मत बनाओ, तुम अपनी लहर को उसके हाथ में समर्पित कर दो। एक ध्यानी व्यक्ति के लिए जीवन एक खेल है, जीवन उसके लिए मौज है, जीवन एक लीला है, एक नाटक है, वह उसका आनंद लेता है। वह गंभीर नहीं है, वह तनाव मुक्त है। सांस खत्म हो और तमन्ना बाकी रहे, वह मृत्यु है। सांस बाकी रहे और तमन्ना खत्म हो जाए, वह मोक्ष है। जो भी है उसे स्वीकार करो, और जब तुम बिना शर्त स्वीकार कर लेते हो तब सब कुछ सुंदर हो जाता है। वृक्षों को देखो, पक्षियों को देखो, बादलों को देखो, तारों को देखो, और अगर तुम्हारी आंखें हैं तो तुम देख सकोगे कि पूरा अस्तित्व आनंदमय है। सब कुछ बस आनंदित है। उत्सव मनाने वाली बनो, जश्न मनाओ। पहले से ही यहाँ बहुत कुछ है। फूल खिल रहे हैं, पक्षी गा रहे हैं, सूरज आकाश में चमक रहा है। उत्सव मनाओ। आप सांस ले रहे हो और आप जीवित हैं और आपके पास चेतना है। उत्सव मनाएं। भगवान कोई तपस्वी नहीं है, नहीं तो फूल नहीं होते, हरे वृक्ष नहीं होते, केवल रेगिस्तान होते। ईश्वर कोई तपस्वी नहीं है, अन्यथा जीवन में कोई गीत नहीं होता, जीवन में कोई नृत्य नहीं होता, केवल कब्रिस्तान और केवल कब्रिस्तान होते। ईश्वर कोई तपस्वी नहीं है, भगवान जीवन का आनंद लेते हैं। आनंद आध्यात्मिक घटना है। यह खुशी या खुशी से पूरी तरह से अलग है। इसका बाहर के साथ, दूसरी के साथ कुछ भी लेना देना नहीं है। यह एक आंतरिक घटना है। काम को खेल के रूप में करें और इसका आनंद लें। सब कुछ एक चुनौती है, बस इसे करना है, इसलिए मत कीजिए। अपना गीत गाओ, और अगर कोई नहीं सुनता है तो इसे अकेले में गाओ और इसका आनंद लो। जीवन एक उत्सव बन सकता है यदि आप चाहते हैं कि चिंता के बिना कैसे जीना है, अन्यथा जीवन एक लंबी बीमारी बन जाता है, एक बीमारी जो केवल मृत्यु की तरफ ले जाती है। ये पेड़ अधैर्य रूप से नहीं उगते हैं, वे एक अनुग्रह के साथ, धैर्य के साथ, विश्वास के साथ बढ़ते हैं। आपके दिमाग के सिवाय कहीं कोई हड़बड़ी नहीं है। यदि आप वास्तव में शांति और आनंद की स्थिति में रहना चाहते हैं तो आपको चीजों को जल्दी से हासिल करने के लिए अपनी पुरानी आदत को छोड़ना होगा। कोई तुम्हारा दुख पैदा नहीं कर रहा है, कोई भी दुख पैदा नहीं कर सकता है, और कोई भी आपके आनंद का सृजन भी नहीं कर सकता है। यह पूरी तरह से व्यक्तिगत घटना है। अपने जीवन पर पकड़ बनाओ। देखो कि पूरा अस्तित्व जश्न मना रहा है। ये पेड़ गंभीर नहीं है, ये पक्षी गंभीर नहीं है, नदियां और महासागर उग्र हैं, और हर जगह खेल चल रहा है। हर जगह आनंद और आनंद ही है। अस्तित्व को देखो, अस्तित्व को सुनो और इसका हिस्सा बनो। मैं तुमसे यह भी नहीं कह सकता कि परमात्मा को प्रेम करो। मैं तो इतना ही कहता हूं कि बस
तुम प्रेम करो और एक दिन तुम पाओगे कि प्रेम करते करते परमात्मा तुम्हारे द्वार पर आ गया है। यदि आप फूल को प्रेम करते हो तो उसे तोड़े नहीं, क्योंकि जैसे आप इसे तोड़ते हो वह मर जाता है, प्रेम वही समाप्त हो जाता है। इसलिए यदि आप एक फूल से प्रेम करते हैं तो उसे वैसे ही रहने दें। प्यार का मतलब कब्जा करना नहीं है, प्यार तो प्रशंसा के बारे में है। आपको शक्ति की आवश्यकता तब होती है जब कुछ हानिकारक करना होता है, अन्यथा प्रेम पर्याप्त है, करुणा पर्याप्त है। कुछ पा लेने की इच्छा से जो प्रेम होता है वह लोभ है, लिप्सा है, और अपने को समर्पित कर देने का जो एक प्रेम होता है वही भक्ति है। प्रेम और युद्ध में यही अंतर है, युद्ध दूसरे को मिटाकर जीता जाता है, प्रेम खुद को मिटाकर जीता जाता है। युद्ध में मिली जीत भी हार है और प्रेम में मिली हार भी जीत के समान है। आजादी से ज्यादा किसी को कुछ भी पसंद नहीं है, यहाँ तक कि प्रेम भी स्वतंत्रता के बाद आता है। स्वतंत्रता का मूल्य सर्वोच्च है। स्वतंत्रता के लिए प्रेम का त्याग किया जा सकता है, लेकिन प्रेम के लिए स्वतंत्रता का त्याग नहीं किया जा सकता। जब प्यार और नफरत दोनों ही ना हो तो हर चीज साफ और स्पष्ट हो जाती है। जो व्यक्ति अपरिपक्व होते हैं वे प्यार में पड़ने के बाद एक दूसरे की स्वतंत्रता को नष्ट कर देते हैं, बंधन बना देते हैं, एक दूसरे को कैद कर लेते हैं। परिपक्व व्यक्ति प्यार में एक दूसरे को मुक्त होने में मदद करते हैं। वे सभी प्रकार के बंधनों को नष्ट करने के लिए एक दूसरे की मदद करते हैं। और जब प्रेम स्वतंत्रता के साथ बहता है तो उसमें एक सुंदरता होती है, जब प्रेम निर्भरता के साथ बहता है तो उसमें एक कुरूपता होती है। मैं प्यार करता हूं क्योंकि मेरा प्यार किसी वस्तु पर निर्भर नहीं है। मेरा प्रेम मेरे प्रेम में होने की अवस्था पर निर्भर है। भय हमेशा भविष्य के लिए होता है, भय कभी वर्तमान में नहीं होता। असली सवाल यह नहीं है कि मृत्यु के बाद जीवन मौजूद है या नहीं। असली सवाल यह है कि आप मृत्यु से पहले सचेत होकर जिएं। मित्रता सबसे शुद्ध प्रेम है। यह प्रेम का उच्चतम रूप है, जहां कुछ भी मांगा नहीं जाता है, कोई भी शर्त नहीं होती, जहां बस देने में आनंद आता है। जिस चीज से आपको डर लगे वहां तलाशने की कोशिश करें और आप पाएंगे कि सभी डर में मौत का डर छिपा है। सब भय मृत्यु का है, मृत्यु एकमात्र भय का स्रोत है। लोग सोचते हैं कि जो लोग आत्महत्या करते हैं वे जीवन के खिलाफ हैं। वे नहीं हैं, वे जीवन के लिए बहुत लालसा से भरे हैं। उनके पास जीवन के लिए बड़ी लालसा है, और क्योंकि जीवन उनकी वासना को पूरा नहीं कर रहा है, क्रोध में, निराशा में वे खुद को नष्ट करते हैं। जिस क्षण आप जीवन को गैर गंभीर एक खेल के रूप में देखना शुरू करते हैं, आपके दिल से सारा बोझ गायब हो जाता है। मृत्यु का भय, जीवन का, प्रेम का, सब कुछ मिट जाता है। डर का मतलब हमेशा अज्ञात का डर होता है। डर का मतलब हमेशा मौत का डर होता है। डर का हमेशा मतलब होता है खो जाने का डर। लेकिन अगर आप वास्तव में जीवित रहना चाहते हैं तो आपको खो जाने की संभावना को स्वीकार करना होगा। जब भी कोई ऐसी स्थिति पैदा होती है जो डर पैदा करती है, तो आपके पास दो विकल्प हैं, या तो आप उससे लड़ें या आप उड़ान भरें। आप जिसे पाप कहते हैं वे गलतियों के अलावा कुछ भी नहीं है, और गलतियां सीखने का तरीका है। वे लोग जो कभी गलती नहीं करते हैं वे सबसे बेवकूफ लोग हैं। मृत्यु के पार जाने का एकमात्र उपाय मृत्यु को स्वीकार कर लो, फिर वह विलीन हो जाता है। निडर होने का एकमात्र तरीका भय को स्वीकार करना है। तब ऊर्जा मुक्त हो जाती है और वह आपकी स्वतंत्रता बन जाती है।
जब तुम मरते हो केवल तुम मरते हो, तुम्हारी जगह कोई नहीं मरता। तुम्हारी मृत्यु बिल्कुल व्यक्तिगत होगी। मृत्यु केवल एक ही बात साबित करती है कि प्रत्येक व्यक्ति अलग अलग है और मृत्यु तुम्हारी होने वाली है, तो जीवन किसी और का कैसे हो सकता है। आप उधार जीवन नहीं जी सकते, आपको अपना जीवन जीना है। आप कभी भी उतना पीड़ित नहीं होते हैं जितना आप कल्पना करते हैं कि आप पीड़ित हैं। आप उन बीमारियों से ग्रस्त भी नहीं होते हैं जिनसे आप सबसे ज़्यादा डरते हैं, और न ही उन दुखों से जिनसे आप डरते हैं। दर्द से बचने वाले आनंद से भी बच जाते हैं, मृत्यु से बचने वाले जीवन से भी बच जाते हैं। वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और नेक्स्ट मोटिवेशनल वीडियो के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।